इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब देश की राजधानी दिल्ली को हमने दुल्हन बनते हुए देखा। तमाम सब रूट सजते हुए देखे, जगह जगह पूरा एनवायरनमेंट, पूरी दिल्ली को हमने बदलते देखा। और अब 29 देशों का स्वागत करने के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि आने वाले मेहमानों का इस बार हमारा दिल्ली मेज़बान बनेगा और जितने भी सब देश होंगे उनका स्वागत किया जाएगा। उनको अलग अलग जगहों पर ठहराया जाएगा जहां पे उनका मन होगा और उनको पूरी 5 स्टार होटल्स की सेवा दी जाएगी। साथ ही साथ में जितने भी सब पूरा एनवायरनमेंट है, बाहर के रूट्स होगा या फिर प्रगति मैदान हो गया या फिर कहीं प्लांट्स लगाने की बात हो या फिर कहीं फाउंटेन्स लगाने की बात हो, प्लस लाइटिंग्स, तो वो हमें बखूबी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिली। और साथ में डिस्को लाइट, डिस्को फाउंटेन्स, प्रगति मैदान जो मंडपम है वहां पर काफ़ी अच्छी तरह से ये पूरा एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है। पूरी दिल्ली को बदल डाला है। अब जितने भी सब मेहमान आएंगे उनको 5 स्टार्स की सेवा दी जाएगी। जितने भी एनडीएमसी के इलाके हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से बंद किया जाएगा। पूरी दिल्ली बंद नहीं रहेगी, सिर्फ एनडीएमसी के इलाकों को बंद किया जाएगा जहां पर ये 5 स्टार होटल्स हैं, जैसे कनॉट प्लेस हो गया या फिर प्रगति मैदान का एरिया हो गया या फिर राजघाट की तरफ, वहां पर थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाई जानी है। इसी के साथ साथ हम मेट्रो से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये भी फाइनली नई नई गाइडलाइन हमें देखने को मिली है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कहा जा रहा था कि पूरी दिल्ली बंद होगी, कहीं जा आ नहीं सकते। जैसे 2020 में लॉकडाउन हुआ था वैसे ही अब होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी जाओ, कहीं भी आओ, कोई टेंशन नहीं है। जरूरी काम है तो जाओ। हाँ, स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज सब कुछ बंद रहेगा। बाकी इसके अलावा जो रोजमर्रा की दुकानें हैं वो प्रॉपर तरीके से खुलती हुई नजर आएंगी और जो सप्लाई का काम है, जैसे दूध हो गया, सब्जी वगैरह हो गई, जो खाने पीने का यूज है वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा और जितनी सारी दुकानें हैं उनको खोली जाएंगी। बस एनडीएमसी के इलाकों में थोड़ी बहुत रोक लगेगी। बाकी इसके अलावा इमरजेंसी सेवा तो 24 घंटे के लिए है, वो चाहे कहीं पर भी हो। मेट्रो प्रॉपर तरीके से अपने टाइमिंग पर ओपन की गई है, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ एक स्टेशन बंद रहेगा, वो है प्रगति मैदान का। बाकी जगह जगह तो हम इस वीडियोस के अंदर देख ही रहे हैं कि किस तरह से पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है और एक एक जगह प्रॉपर तरीके से सेट की गई है और साथ ही साथ में गार्ड्स लगाए गए हैं, फोर्स लगाई गई है पूरी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप सभी को, जब ये मीटिंग चलेगी, यानी कि आज है 7 सितंबर, कल है 8 सितंबर, ये पूरा कार्यक्रम कल से स्टार्ट हो जाना है और साथ ही साथ में आज पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी भाई। रूट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगी। बात की जाए राजघाट की या फिर दिल्ली गेट की, उससे आगे प्रगति मैदान की, ये जो पूरी पट्टी है ये पूरी पट्टी बंद रखेंगे। इमरजेंसी सेवा भी ये देखना होगा कि यहाँ से ओपन रहेगी या फिर कहीं से घूम के जाना होगा, मगर ये पूरी पट्टी बंद रहेगी। जो नई दिल्ली के इलाके, एनडीएमसी के इलाके हैं, वो प्रॉपर सब कुछ बंद रहेंगे। बाकी इसके अलावा चांदनी चौक हुआ या फिर बल्ली मारान हुआ या फिर लाल कुएं का एरिया हुआ, सब कुछ खुला रहेगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह की नहीं है। एंड बात की जाए नॉर्थ दिल्ली की, यानी कि जमुना पार्क के एरिया की, तो वो भी प्रॉपर पूरी तरह से खुले रहेंगे, उसमें भी कोई किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एनडीएमसी का इलाका, और एनडीएमसी में शामिल होता है पूरा नई दिल्ली, जिसको हम कह सकते हैं कनॉट प्लेस हो गया, इंडिया गेट के सभी रूट्स हो गए, या फिर राजघाट भी इसमें शामिल होता है। तो राजघाट को भी प्रॉपर तरह से बंद किया जाएगा और जितने भी सब प्राइम मिनिस्टर्स होंगे वो राजघाट पर भी अपना पहरा देंगे, यानी कि वहां पर आएंगे और साथ में चांदनी चौक पे भी विजिट करेंगे। कुछ स्ट्रीट फूड्स का भी पूरा एनवायरनमेंट किया गया है। पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी इसके अलावा चांदनी चौक पर भी जितने भी सब प्राइम मिनिस्टर हैं वो आएंगे, क्योंकि हमारा दिल्ली अभी तक खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है और ये दिल्ली में ही फेमस नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इसलिए बाहर देशों के कोने कोने से जो लोग आते हैं वो सिर्फ दिल्ली के खाने पीने के लिए आते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक से एक स्वाद हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में काफ़ी हिस्टोरिकल जगहें हैं जहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं और जो हिस्ट्री है उन सबको जान सकते हैं। मगर दिल्ली की हालत देख के मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से दिल्ली उभर के सामने आएगा, पूरा बदल देंगे। और साथ में हवाई अड्डे प्रॉपर रेडी किए जा चुके हैं, यानी कि आसमानी सेवाएं भी ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर्स का, ड्रोन्स का पैरा लगातार होगा, नज़र रखी जाएगी प्रॉपर। और साथ में फाइटर जेट भी तैनात कर लिए गए हैं, पूरे रेडी हैं, जो 70 किलोमीटर की रेंज में किसी के ऊपर भी वार कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हवाई आतंकी हमला करना चाहेगा तो वो फाइटर जेट ऑटोमेटिकली काम करेंगे, उसको वहीं पर ही दाग देंगे। 70 किलोमीटर की रेंज उनकी प्रॉपरली होगी। 70 किलोमीटर बहुत हो गया। प्रगति मैदान के ऊपर पूरी तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, चाहे नीचे की बात करें या फिर ऊपर की बात करें, सभी जगह हमें वो सिक्योरिटी अलर्ट देखने को मिलेगी। साथ में विमान सेवा, जेट फाइटर, वो सब कुछ हमें पूरा सिक्योरिटी हाई अलर्ट देखने को मिलेगा। हमने ऐसा एनवायरनमेंट इस तरीके से दिल्ली को कभी भी नहीं देखा, इस तरह सजते हुए, इस तरह सिक्योरिटी अलर्ट हमने कभी नहीं देखी होगी, मगर अब हम फाइनली फर्स्ट टाइम देखेंगे। वैसे हमने दिल्ली में
बहुत सारी चीज़ें देख ली दिल्ली में ही क्या, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देख ली। हमने नोटबंदी भी देखी, हमने जीएसटी भी देखी, हमने कोरोना आते देखा, कोरोना जाते हुए देखा, फिर आते देखा, फिर जाते देखा, हमने लाशों का ढेर भी देखा, हमने दंगे फसाद भी देखे, 2000 का नोट आते भी देखा और जाते भी देखा। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। बच्चा कुचा हाल ही में कुछ टाइम पहले आँख फ्लू हुआ था, हमने सब वो भी देखा। सिलेंडर के रेट हमने 1000 पार जाते हुए भी देखे, पेट्रोल के रेट हमने 100 पार जाते हुए भी देखे। कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देख ली। हम किसी से ये कहने के हकदार नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। भाई हमने सब कुछ देखा और लास्ट मोमेंट में बची कुछ ही कसर थी दिल्ली को सजाने की, हमने वो भी देखी। और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर्स का पैरा होगा वहाँ पर तगड़ी सिक्योरिटी, तगड़ा इन्वायरमेंट, अब ये भी हम बहुत जल्दी ही देखने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे आप सभी से शेयर किए जाएंगे, मगर उससे पहले ये पूरा इन्वायरमेंट, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। हम गाड़ी से ऑलमोस्ट बाहर जगह जगह घूमते हैं तो वहाँ पर जितने भी सब रूट्स हैं उनको देख के वाकई में एक खुशी महसूस होती है कि यार अपना दिल्ली इस तरह से भी उभर के सामने आता है। वरना अब से पहले किसी की नज़र थी नहीं और ना ही किसी गवर्नमेंट के द्वारा ये सोचा गया था कि दिल्ली को इस तरीके से चमकाया जाएगा। मगर आज फाइनली हमने वो सब चीज़ें देख ली जो हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। मगर हमें चारों तरफ से दिल्ली एक अलग ही चमकती हुई, अगर इसको हम ड्रोन शॉट से देखेंगे तो भाई ड्रोन उड़ाना पॉसिबल नहीं है, वरना मैं ड्रोन के शॉट डेफिनेट ज़रूर दिखाता। अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा ड्रोन शॉट सामने आता है तो वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा किसी व्लॉग में शेयर करने की। मगर अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो भाई और एक एक जगह, एक एक कोना कोना चमकता हुआ दिखेगा। और प्रगति मैदान की तरफ का तो भाई कुछ पूछो ही नहीं, वहाँ पर डांसिंग फाउंटेन्स तक लगाए गए हैं प्लस लाइटिंग। अगर वहाँ पर हम जाएंगे तो भाई ऐसा लगेगा दुबई में कदम रख दिया, भाई मजा आ गया। अब दुबई जाने की जरूरत नहीं है भाई, दिल्ली में घूम लो। अब दुबई वाले दिल्ली में आएंगे घूमने के लिए, भाई अब दुबई हमें बेकार लगने लगा, हम दिल्ली घूमेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एनवायरमेंट तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ में खाना पीना तो भाई लाजवाब है, जिसकी बात ही क्या की जाए। आप चांदनी चौक आओ, जामा मस्जिद के इलाकों में, अरे जामा मस्जिद से याद आया, जामा मस्जिद पे हमें अभी तक ऐसा कोई इन्वायरमेंट देखने को नहीं मिला है, यानी कि ऐसी तब्दीली, ऐसा बदलाव जामा मस्जिद पर नहीं किया गया है। इसके ऊपर ज़रा वहाँ पर पहले जाएंगे, देखेंगे, फिर उसके ऊपर कोशिश करेंगे, पॉसिबल हुआ तो वीडियो बना के शेयर की जाए आप सभी से। अब लाल किला हिस्टोरिकल है, प्रगति मैदान हिस्टोरिकल है, जितने भी सब मतलब राजघाट पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर गांधी जी की समाधि है, वो भी एक तरह का हिस्टोरिकल है। मगर साथ ही साथ में जामा मस्जिद भी तो हिस्टोरिकल है यार, वहाँ पर भी थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए था। ऐसा क्यों? ये तो बहुत तगड़ा खिलवाड़ हुआ है भाई सभी के साथ में। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर क्या ही बहस करनी, उन लोगों ने नहीं सोची तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये पूरा सब एनवायरनमेंट देख लिया कि किस तरह से सब कुछ बदल गया। अचानक से दिल्ली बदल कर उभर कर इस तरह से सामने आएगी, भाई अनबिलीवेबल, मैंने नहीं सोचा था। और साथ में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पूरी दिल्ली बंद होगी, पूरी दिल्ली विल्ली कुछ भी बंद नहीं है भाई, बहुत सारे इलाके खुले रहेंगे, सिर्फ एनडीएमसी के इलाके बंद रहेंगे जो नई दिल्ली में शामिल होते हैं, जैसे 5 स्टार सेवाएं, क्योंकि जितने भी सब प्राइम मिनिस्टर हैं उनको 5 स्टार्स की सेवा दी जाएगी। जैसे ललित होटल हो गए जो 12 खंबा के पास में है, कनॉट प्लेस में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर रॉयल प्लाजा है, शंग्रीला है, क्लैरिजिस होटल है, बहुत सारे वहाँ पर 5 स्टार ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर उन सब जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, उन सबको वो सेवा दी जानी है। तो वो सब होटल्स का एनवायरनमेंट भी एक अलग लेवल का बढ़ चुका है। सिर्फ रोड ही नहीं, उन लोगों ने अपने होटलों की भी सेवा बढ़ा दी है और स्वागत किस तरह से करना है उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। भाई एक अलग लेवल का स्वागत होगा, जितने भी सब बेड रूम्स हैं उनको एक अलग लेवल से सजाया गया है। मीडिया ने सब कुछ वो पूरा एनवायरनमेंट दिखाया है, मीडिया भी जा सकते हैं सिर्फ परमिशन के आधार पे, वैसे कोई नहीं जा सकता। तो दिल्ली में ये सारा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, जैसा सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा निकल कर सामने आया है। और अब दिल्ली मेज़बान बन के मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 5 स्टार होटल्स हों या फिर स्ट्रीट फूड हो या फिर राजघाट क्यों ना हो या फिर प्रगति मैदान, जहाँ पर मेन ये G20 का समिट होना है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल से ये पूरा प्रॉपर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जितना भी सारा वहाँ का अपडेट होगा, वीडियोज़ होंगी, वो लगातार मैं आप सभी से एक व्लॉग के द्वारा शेयर करूंगा। फिलहाल इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में लिख के बताओ। फिलहाल अभी के लिए बाय, टेक केयर।